वो भाजपा, मेरी अपनी समझ है, क्योंकि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। भाई गांधी भी तो हिंदू थे, वो तो भाजपा की विचारधारा के नहीं थे। अंबेडकर भी तो हिंदू थे, तो जितने उनके मानने वाले अंबेडकराइट हैं वो तो भाजपा की विचारधारा को नहीं मानते हैं। लोहिया और जयप्रकाश भी तो हिंदू थे, जो सोशलिस्ट विचारधारा को उनके फॉलोवर हैं वो तो भाजपा को नहीं मानते हैं। तो और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी तो हिंदू हैं, वो भी भाजपा की विचारधारा को नहीं मानते। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू समाज में कई विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उसमें एक प्रीडोमिनेंट विचारधारा भाजपा की भी है। करीब करीब आधे से थोड़ा कम हिंदू उस विचारधारा को मान रहा है, जिसका फायदा भाजपा को उनको राजनीतिक तौर पर मिल रहा है। लेकिन जो करीब आधे से ज्यादा थोड़े हिंदू जो भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, वो इन चार विचारधाराओं के मानने वाले प्रीडोमिनेंटली लोग हैं। तो राजनीतिक तौर पर अगर कोई भाजपा से लड़ना चाहता है, उनके सामने चुनौती देना चाहता है, तो सिंपल फॉर्मूला है, इन चार विचारधारा के मानने वाले लोगों को अगर आप देश में जो माइनॉरिटी जिसको कहते हैं उसके साथ जोड़ दें, तो आपका डिनोमिनेटर आज भी 60% 62% का होता है। जो लोग कहते हैं भाजपा को 38 मिला और विपक्षी दलों को 62 मिला, अगर उसको विचारधारा के आधार पर आप देखें तो ये 62% लोग कौन हैं? ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, जो हिंदू गांधी को मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, सोशलिज्म को मानते हैं और कम्युनिस्ट को मानते हैं, वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। और 18 से 20% जो माइनॉरिटी है वो भाजपा को वोट नहीं करता है। यही कुल मिलाकर 60-62% होता है। तो अगर कोई प्रयास, अगर आप भाजपा से राजनीतिक तौर पर लड़ना चाहते हैं, तो वो प्रयास इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए कि कैसे इन चार विचारधारा को मानने वाले लोगों को एक साथ लाया जाए और उनको माइनॉरिटी के साथ जोड़ा जाए। अगर आप उनको साथ में जोड़ देंगे तो आप आगे काम आपका आसान हो जाएगा। अगर ये इंडिया अलायंस आपको लगता है अगर हो जाता